जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। पीडीए क्लासेस में अपन ने फिजिक्स स्टार्ट की थी। फिजिक्स में अपन ने काफी सारे टॉपिक्स भी कवर कर चुके हैं, सिलेबस कवर कर चुके हैं। लॉ ऑफ मोशन अपन ने पढ़ा था। इसमें अपन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज उसी का थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट अपन लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी के साथ अपन लोग आज ही कवर करेंगे मोमेंटम को। मोमेंटम क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था मोमेंटम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो कि आपके सारे के सारे पेपर्स में काफी ज्यादा पूछा गया है। क्लियर? तो अपन लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो, अपन ने फर्स्ट लॉ समझने के पहले एक चीज बहुत क्लियरिटी से समझी थी, जिसको मैंने समझाया था। क्या था वो? फोर्स। व्हाट इज फोर्स। मैंने फोर्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया था, और मैंने बोला भी था आपसे कि अगर आपको तीनों लॉस को समझना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्स। क्लियर है? क्योंकि इस लॉ में है तो बहुत छोटा इसका डेफिनेशन कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन का या तो उसके अपोजिट में कोई एक रिएक्शन मिलेगा या तो उसके बराबर कोई रिएक्शन मिलेगा, लेकिन इट्स अ फंडामेंटल, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारो एक अच्छा खासा तेज गाल पे, तो उसके रिएक्ट में उसका फेस चेंज हो सकता है। अगर वो आपसे कमजोर होगा और पावरफुल होगा तो वो आपको रिट्रीट करेगा, आपको मार सकता है। राइट? तो ये एक्शन एंड जस्ट इक्वल टू रिएक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। इसको अपन लोग फिजिक्स में समझते हैं। जैसे एक स्विमर है, स्विमर क्या करता है? अपने वाटर वेव्स को पीछे साइड शिफ्ट करता है ताकि वो आगे साइड मूव कर सके। यही एग्जांपल सबसे बेस्ट मैं मानता हूं एक्शन इक्वल टू एक्शन का, क्योंकि स्विमर अपने हाथों को बेंड करके वाटर को बैक भेज रहा है। फोर्स अप्लाई टू बैकवर्ड डायरेक्शन, बट एक्शन इज अप्लाइज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसी का एक एग्जांपल है, जैसे आप ये देख रहे हो, एक बोट है, और बोट से जब आप वापस प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो क्या होता है? बोट पर वापस बैकवर्ड रिएक्शन लगता है जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो। बोट पीछे जाती है थोड़ी सी, क्योंकि आप उसके यहाँ पे सेंटर कोने के पास, जब आप उसके फ्रंट एरियाज के पास अपना वेट लॉस करते हो और जैसे ही आगे बढ़ते हो तो आपकी बॉडी एक रिट्रीट फोर्स लगाती है, जिसको बैकवर्ड फोर्स लगाती है। इसी को न्यूटन ऑफ थर्ड लॉ में अपन समझते हैं। इसी बैकवर्ड फोर्स से ये बोट है जो थोड़ा पीछे जाती है, और इंसान इसी फोर्स की वजह से आगे मूव कर पाता है। क्लियर? यही न्यूटन्स ऑफ द थर्ड लॉ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ है अ मैन वॉक, अ बर्ड फ्लाई, लाइंग ऑन द बेड। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो न्यूटन्स ऑफ द थर्ड लॉ से रिलेटेड करते हैं, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्विमर का, आप देख ही चुके हैं। अब अपन समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, देखो, मोमेंटम समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा तीनों लॉ जो अपन ने 1, 2 एंड 3 तीनों लॉस पढ़े हैं ना, इनमें हर जगह एक ही चीज कॉमन रहती है, वो है मोमेंटम। स्पेसिफाई डिफाइन रहता है ये। इनमें शो नहीं होता कि इनमें कहाँ मोमेंटम यूज हो रहा है, लेकिन इन सभी में मोमेंटम का यूज होता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या रेस्ट कंडीशन में होता है, मोशन में हो या रेस्ट कंडीशन में हो, उन सभी में मोमेंटम का लॉ लगता है, उन सभी में मोमेंटम होता है। और वही मोमेंटम डिपेंड करता है सामने वाले के मोशंस पर, सामने वाले की कंडीशंस पर। फॉर एग्जांपल एक बार डेफिनेशन देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इट स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम स्पेसिफाई, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, क्या लिखा है? सिस्टम लिखा है। सिस्टम इज कांस्टेंट। मूवमेंट की स्टेट जब तक चेंज नहीं होगी जब तक सिस्टम कांस्टेंट रहता है। मूवमेंट, इट द स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। मूवमेंट किसी सिस्टम का अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, इफ, यदि, स्पेसिफाई ध्यान रखना, इफ, यदि नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जब तक उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर मैं इस पेन को यहां रख दूं तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, इस पेन को थोड़ा सा भी मैंने फोर्स दिया एक्सटर्नल, तो इसके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ा।
इसके सिस्टम को मतलब इसकी पोजीशन, इसकी स्ट्रक्चर, इसके आसपास का सराउंडिंग, इस पे चेंज पड़ा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके मोमेंटम में चेंज होगा, और मोमेंटम में जब चेंज होगा तो उसमें किस चीज का यूज होगा? एक्सटर्नल फोर्स का। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभार सिंबल्स पूछ लेता है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। पी, जो पी है इसको अपन लोग कहते हैं सिंबल ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ पेपर्स, देयर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप किससे क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स आते हैं। m1 v1 m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 एंड m2 v2। देखो m1 क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, और v1 क्या है? उसकी वेलोसिटी। अपन ने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक m1 और एक m2। एक का मास ले लिया m1, एक का मास ले लिया m2, दोनों की वेलोसिटीज भी अपन ने डिफाइन कर दी। दोनों का अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। इसी को इससे एक एक्सटर्नल फॉर्मूला से अपन समझते हैं, dp इक्वल्स टू dt, वेयर अपन डेल टाइम पे डेल मोमेंटम को अपन अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो नेट फोर्स आता है वो जीरो आता है। मतलब अगर उसके मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसके ऊपर लगने वाला टोटल जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी को अपन ने एक बार एक एग्जांपल से पीछे पिछली वाली क्लासेस में पढ़ा था। अगर इसमें 10 न्यूटन का फोर्स है और एक बंदा यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक यहां से 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना। जबकि एक्सटर्नल फोर्स दोनों अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स दोनों अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जो नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि उनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके सिस्टम पे लगने वाला आउटर फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला था? जब तक मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई दोनों साइड से बराबर हो रहा है उस सिस्टम पे, मतलब उसके अपोजिट साइड से भी और उसकी फॉरवर्ड साइड से भी, दोनों साइड से बराबर होने की वजह से उसकी मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। देखो, अभी अपने लॉ ऑफ मोशन के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, और एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊंगा जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।